हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज इसका प्रैक्टिस नंबर 23 है। और आप लोग इसे प्लीज़ लगातार देखते रहिए जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम की डेट भी फाइनल हो गई है। अप्रैल में एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और अंडर ग्रेजुएट का उसके बाद मई जून में जो डेट है वो दे दी गई हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को प्रीवियस ईयर प्लीज़ लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। हम लोग कंप्लीट 2021 के करेंगे और इसके बाद हम लोग 2016 के जो CBT 1 हुए थे उसका स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 23 का पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। आइंस्टीन को आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दो जरूर पूछे जाते हैं, एक तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार और दूसरा जो होता है सापेक्षता का सिद्धांत। ये दोनों ही अल्बर्ट आइंस्टीन के हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरोध हो जाता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरोध हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं हम लोग प्रछाया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थियोफ्रेट्स को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। थियोफ्रेट्स को किसका जनक कहा जाता है। तो हमारा जो थियोफ्रेट्स को आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वनस्पति विज्ञान, इसका जनक कहा जाता है थियोफ्रेट्स को। अच्छा, आपके जैसे अभी बताया हमने आइजैक न्यूटन जो है वो भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और आपका जो अरस्तु जी हैं, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। कुछ इनके विज्ञान की शाखाएं हैं और उनके जनक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका अनुवांशिकी पूछ ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेंडल हो गया। वर्गकी का पूछ ले तो कैरोलस लीनियस हो गया। पादप क्रिया विज्ञान का आपका स्टीफन हेल्स हो गया। और भारतीय वनस्पति विज्ञान का पूछे तो विलियम रक्स वर्ग को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। उसे हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या पाई जाती है बायोगैस, मीथेन मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये सही आंसर होगा। अच्छा, बायोगैस प्लांट का जो निर्माण है वो किसने किया था, वो किया था CV देसाई ने इसका निर्माण किया था। मेथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। CH4 होता है। और आपका जो मेथेन होता है एल्कीन श्रेणी CnH2n+2 का यौगिक है। और मेथेन को आपको मार्स गैस भी कहते हैं। अच्छा, जब मेथेन ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आती है तो ये खादानों में विस्फोट भी कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th का ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो आपका फोटोवोल्टिक प्रभाव ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। फोटोवोल्टिक प्रभाव इसका सही आंसर होगा। इनमें से किसने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया। तो ये जो करवाया था आपका ऑप्शन नंबर जो बी है और शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी एक अफगान साम्राज्य का जनक था।
ठीक है। शेरशाह ने सोनार गांव से पश्चिमोत्तर भारत के बीच में कंक्रीट सड़क का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता के यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो ये थी आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। भारत का अगर पूछा जाए, भारत का सबसे पुराना बैंक पूछा जाए तो इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अगर व्यवसायिक बैंक पूछा जाए तो अवध व्यवसायिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। अच्छा, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में की गई और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 10वां है। भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, नागपुर में है। ये जो भारत के नागपुर में शून्य मील का पत्थर देखा जाता है। भारत का 0 माइल स्टोन नागपुर को माना जाता है। ठीक है, नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से है। नागपुर योजना का जो संबंध है वो सड़क योजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT व T बेल लेबोरेटरीज में बर्जने स्ट्रॉस्टूप द्वारा दशक में किया गया था। ये किया गया था आपका 1980 के दशक में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही होगा आपका। जो इसमें जावा का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स ग्लॉसिंग के द्वारा किया गया था। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण आपका 1998 में किया गया था और 1998 में ईंधन के रूप में परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया था। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1923 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई और इसमें CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इलाहाबाद में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपका किस राज्य में? ऑप्शन नंबर जो ए है गुजरात में है और ये 2013 में सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर ऊंची है। 182 मीटर ऊंची है। 15वां, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका जो होता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ध्यान रखना, 8 जून को, और 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले एशिया में ही है। एशिया में स्थित है आपका, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, ये सब एशिया में ही पड़ते हैं। और आपका फिर उसके बाद USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस हैं। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है और यहाँ 60% आबादी रहती है। विश्व का दूसरा सबसे अगर बड़ा महादेश पूछा जाए तो वो होगा हमारा अफ्रीका। नीति आयोग का गठन 2015 भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। और इसका योजना आयोग की अगर स्थापना पूछी जाती है कब होती है तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग केंद्रीकृत संगठन था और इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, राज्यों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? भूपेन हजारिका जो है आपका असम राज्य, ऑप्शन नंबर जो ए है असम राज्य से संबंधित है। और भूपेन हजारिका को ना 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अच्छा,
भूपेन हजारिका जो है एक सड़क पुल की लंबा सड़क पुल का निर्माण भी किया गया है और इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका पुल को ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है, जो आपका ढोला और सदिया को जोड़ता है, क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में स्थित है। और ये जो नदी है लोहित नदी पर स्थित है, लोहित नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के साथ हुई। 1 अप्रैल 1935 को हुई और आपकी 5 करोड़ शेयर पूंजी के साथ हुई, 5 करोड़ शेयर की। अच्छा, आरबीआई की स्थापना जो है वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे की गई थी, हिल्टन यंग आयोग। और आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, आरबीआई के गवर्नर पहले जो थे सीडी देशमुख थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? भारतीय संसद का एक अंग नहीं है तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं ये राज्य की भारतीय संसद का अंग नहीं होती हैं। अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाता है। 21 पे आते हैं, 1798 में निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया तो ये थे आपके लॉर्ड बेलेजली जो थे, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण, फतेहपुर में स्थित बुलंद दरवाजा आपका अकबर ने किया था। 22 का भी अकबर ने किया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण भवन है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में महलों का शहर सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कलकत्ता को महलों का शहर कहते हैं। इसके कुछ और भी उपनाम हैं, जैसे आपका झीलों का नगर पूछ ले भारत में तो श्रीनगर है, फलों का उद्यान का स्वर्ग पूछ ले तो सिक्किम है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग होगा, 5 नदियों की भूमि पंजाब होगी, बुनकरों का शहर पानीपत होगा, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु होगा, भारत का डेट्राइट पूछा जाए तो पीतमपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे आपके ऑप्शन नंबर जो बी है, लॉर्ड माउंटबेटन इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे। और पहले भारतीय पूछ ले तो राजगोपालचारी थे भारत के। भारत के प्रथम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे आपके मेंडल जो थे। कोई क्वेश्चन छूट रहा है? जॉन डॉल्टन। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही आंसर होगा। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये थे आपका 1988 में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। 61वां संविधान संशोधन है और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। तो वे थे आपके कॉलिन मैकाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर जो डी है तिरुवनंतपुरम
यहाँ पर स्थित है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है, जीन गॉटमैन। ऑप्शन नंबर बी, जी गॉटमैन। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला है, इसका सही आंसर होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री जो थे वे थे आपके के.एन. राज हैं। ये इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल थे मसौदा तैयार करने में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय का सटीक ढंग से दर्शाता है? आपका जो 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर जो डी है पॉजिटिव, GMT 5.5 घंटे सही समय दर्शाता है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया था? तो ये थे आपके लॉर्ड डलहौजी अवध राज्य को विलय किया था। आपका 1856 में कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था और 1848 में अवध को रेजिडेंट कर्नल स्लीमेन को बनाया गया और जिसने कुशासन का आरोप लगाया था। 35 क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा इसका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से कौन सा है? जिनेवा में है। और इसका जो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी और WHO संयुक्त राष्ट्र का अनुषांगिक इकाई है। और आपका जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ ले, न्यूयॉर्क है यूनिसेफ का, और यूनेस्को पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और भारत कितनी बार पुरुष ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप जीत चुका है? तो ये हमारा जो है 3 बार जो है वो जीत चुका है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। एक बार 1983, 2007 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो फाइनली हमारे ये 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। इसे आप लोग लगातार देखते रहिए और इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो लगातार आप लोग वॉच करते रहिए। इसके लिए धन्यवाद।